बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो है 10th क्लास की एक्सरसाइज 5.3 के हवाले से आर्ट्स ग्रुप के मैथ्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। अगर आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लेंगे कि स्टेटमेंट में वो क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएगा। तो स्टेटमेंट पे बेसिकली अपने फोकस करना है। तो 5.3 है, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। कहते हैं फाइंड द 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ओड नंबर। कहता है आपने 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ओड नंबर लेने हैं सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर, कि उन्हें प्लस भी करना है और उन दोनों कंसेक्यूटिव ओड नंबर का आपने स्क्वायर लेना है, वो 74 के बराबर आए। यानी कि आपने सबसे पहली जो कंडीशन है, जो पहली स्टेटमेंट है, वो कहता है 2 कंसेक्यूटिव, 2 लगातार पॉजिटिव ओड नंबर लेने हैं आपने। कंसेक्यूटिव भी कह रहा है और मुस्बत पॉजिटिव भी कह रहा है और ओड नंबर कह रहा है। फिर कहते हैं उनका आपने स्क्वायर लेके सम करना है, तो आपके पास आंसर जो है वो 74 आए। तो इंतहाई आसान सवाल है। जब भी वो सवाल में कहेगा पॉजिटिव कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ओड नंबर, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ओड नंबर, तो लेट द फर्स्ट नंबर, आपने ऑलवेज जो पहला नंबर है वो आपने फ़र्ज कर लेना है लेट द फर्स्ट नंबर, लेट द फर्स्ट नंबर। तो लेट द फर्स्ट नंबर आपने कर लेना है 2x + 1। सेकेंड नंबर आपने लेट कर लेना है 2x + 3। ये आपने तब करना है जब वो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ओड नंबर कहेगा। अगर वो 2 की बजाय 3 नंबर आपको लेट करने का कह रहा है, तो पहला 2x + 1, दूसरा 2x + 3 और तीसरा 2x + 5 बन जाएगा। अगर वो 4 कह रहा है तो चौथा 2x + 7 बन जाएगा। जब भी कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ओड नंबर कहेगा तो ऐसे आपने नंबर लेट कर लेने हैं। तो पहला नंबर मैंने लेट कर लिया 2x + 1, सेकेंड नंबर मैंने लेट कर लिया 2x + 3। अब कहता है अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट वो ये कहता है कि आपने जो 2 नंबर लेट किए हैं आपने उन दोनों को सम करना है। तो फर्स्ट नंबर ये था, सेकंड नंबर ये था, मैं इन दोनों के दरमियान प्लस का साइन कर डाल देता हूँ। तो पहली स्टेटमेंट तो ये होगी कि दोनों को सम करना है। फिर वो कहता है सम ऑफ दिस स्क्वायर, यानी उन दोनों का आपने स्क्वायर भी लेना है। स्क्वायर लेने के बाद उसे सम करना है और आपके पास आंसर 74 होना चाहिए। तो फर्स्ट नंबर का भी मैंने स्क्वायर ले लिया, सेकंड नंबर का भी मैंने स्क्वायर ले लिया, इन दोनों को प्लस करूंगा तो आंसर मेरे पास 74 होना चाहिए। बेसिकली ये a + b का फॉर्मूला है, इसे ओपन कर लेते हैं। तो ये देखें, a का स्क्वायर 2x का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पर a की वैल्यू 2x, b की जगह पे b की वैल्यू b की जगह पे b की वैल्यू ये 1 मैंने लिखा है, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर, b की वैल्यू थी मेरे पास 1, तो 1 का स्क्वायर। ये मैंने वैल्यू बेसिकली लिखी है 2x + 1 की। a + b का स्क्वायर ओपन किया है, 2x का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का, a की जगह पे 2x, b की जगह पे 1 प्लस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर आ गया। ये एक ब्रैकेट डाल देता हूँ मैं इसके गिर्द, प्लस का साइन मेरे पास आ गया। 2x + 3 का फॉर्मूला ओपन कर रहा हूँ, ये मैंने 1 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो 2x + 3 का फॉर्मूला ओपन किया, ये भी a + b का फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला होता है मेरे पास a स्क्वायर, और मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का, a की जगह पर a की वैल्यू, b की जगह पर b की वैल्यू प्लस b का स्क्वायर, b की वैल्यू मेरे पास थी 3, तो 3 का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद कर देंगे, जगह कंजस्टेड थी, इज इक्वल का साइन डालना है आपने और बाहर आ जाएगा 74। ये 3 का स्क्वायर है। क्वेश्चन को मज़ीद सोल्व कर लेते हैं। तो ये 2x का स्क्वायर है, इसको मैंने ओपन किया, ये मेरे पास बन जाता है 4x का स्क्वायर प्लस 2 × 2 = 4 और 4 × 1 = 4, तो ये मेरे पास बन जाता है 4x प्लस एज इट इज़ नीचे आ गया, ये 1 का स्क्वायर था, ये मेरे पास 1 आ गया, ये ब्रैकेट आ गई, साथ प्लस का साइन था, मैंने प्लस का साइन लगा दिया। 2x का स्क्वायर मेरे पास बन जाता है 4x का स्क्वायर प्लस 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, तो ये मेरे पास आ गया 12x प्लस 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, ये मैंने 12x लिखा है, प्लस 3 का स्क्वायर था, वो 3 का स्क्वायर होता है 9, इज इक्वल टू 74 जो नीचे लिखा था वो मैंने साथ इसके अब लिख दिया है। ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, ये मेरे पास है जी 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 प्लस का साइन, नेक्स्ट वैल्यूज थी मेरे पास 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 74। ये 4x का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों को प्लस किया तो मेरे पास आ गया 8x स्क्वायर, ये 4x ये 12x जो x वाली वैल्यू थी, इन दोनों को प्लस किया तो मेरे पास आ गया प्लस 16x,
ये 1 और ये 9, इन दोनों को प्लस किया तो मेरे पास आ गया 10 इज इक्वल टू 74। मज़ीद सिंप्लीफाई कर लूँ तो 10x का स्क्वायर प्लस 16x प्लस 10, ये 74 प्लस का था, यहाँ के माइनस का हो जाएगा तो -74 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन को मज़ीद अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये देखें जी, 8x का स्क्वायर प्लस 16x, इन दोनों को सॉल्व किया तो -64 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास प्रॉपर इक्वेशन बन गई है। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो ये मेरे पास इक्वेशन बन चुकी है। इस इक्वेशन पे यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। अगर मैं आपकी आसानी के लिए इस इक्वेशन को स्मॉल वैल्यू में भी लिख सकता हूँ, इसको सिंपल फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। तो देखें 8, 16 और 64 ये तीनों मेरे पास 8 पे कट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय डिवाइडिंग 8 को कॉमन में निकाल सकते हैं, 8 पे डिवाइड भी कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग 8 कि आपने पूरी इक्वेशन को 8 पे डिवाइड कर दिया। तो जब 8 पे डिवाइड किया मेरे पास रह गया एक्स स्क्वायर। देखिए इसको जब डिवाइड करेंगे 8 पे, एक्स स्क्वायर रह जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। 16 था, 8 पे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2x, माइनस का साइन एज इट इज़ नीचे आ गया। 8 था, ऊपर 64 था, तो 8 8 ज़ा 64, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 इज़ इक्वल टू 0। आई होप यहाँ पे आपको ये सब भी समझ आ गया होगा। तो वैल्यू देखें मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म छोटी वैल्यू आ गई है। इस पे ईजिली मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकता हूँ, फैक्टराइजेशन लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं इस पर लगाऊंगा फैक्टराइजेशन, क्योंकि क्वेश्चन जल्दी से सोल्व हो जाएगा। फैक्टराइजेशन का असूल होता है फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पे वैल्यू कोई भी नहीं थी, 1 थी, 1 को मैंने -8 से मल्टीप्लाई करूँ तो मल्टीप्लाई करूँ तो -8 आए, प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास 2 आना चाहिए। 2 पेयर मुझे चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करूँ तो -8 आए, प्लस माइनस करूँ तो 2 आए, तो पेयर मेरे पास बनता है 4 × 2। 4 × 2 8 तो आ जाएगा मुझे, एक तो -8 चाहिए और उसके बाद +2 चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, 4 के साथ 4 प्लस का और -2 लगा दूंगा, ऊपर भी साइन ये लगा दूंगा। तो देखिए 4 2 ज़ा 8 आ गया, प्लस माइनस माइनस, और 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो मेरे पास +2 आ जाएगा। तो यही पेयर आपने यहाँ पे पुट कर देने हैं। फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू वैसे ही आ जाती है, मिड वाली वैल्यू की जगह पेयर आ जाते हैं। तो पेयर मेरे पास है +4x - 2x -8 इज इक्वल टू 0। ये वाला -2x लिखा है। अब फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में से इन दोनों में से मेरे को कॉमन आता है, इन दोनों में से x, बाकी बचता है x + 4। इन दोनों में से मेरे पास कॉमन आता है -2, बाकी वैल्यू बचती है x - 2 4 ज़ा 8, बाहर माइनस था तो ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये दोनों वैल्यू मेरे पास एक जैसे ही आ रही है, तो इससे मैं कॉमन निकाल लूँगा। ये मेरे पास आ गया x + 4 इज इक्वल टू 0, बाकी बचता है x - 2, तो x - 2 इज इक्वल टू 0। तो एक x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आती है, एक x की वैल्यू मेरे पास आती है -4, और एक x की वैल्यू मेरे पास आती है 2, वहाँ जाके प्लस हो गया। ये मेरे पास बेसिकली 2 आंसर आए हैं। अब सवाल को थोड़ा सा प्रूफ कर लेते हैं जी। तो मेरे पास जो आंसर आए थे उसे मैंने नेक्स्ट पेज पे लिख लिया, मैं प्रूफ करने लगा हूँ। जो क्वेश्चन में उसने कहा था कि मैंने जो जवाब निकाला है वो ठीक भी है कि नहीं है, तो मैंने फर्स्ट रकम जो मैंने लेट की थी वो की थी 2x + 1, और दूसरी रकम जो मैंने लेट की थी वो मैंने लेट की थी 2x + 3। तो जो पॉजिटिव आपका आंसर आया है इसको आप पुट कर दें, नेगेटिव को इग्नोर कर दें। यहाँ पे इस x की वैल्यू -4 को इग्नोर करें, x की वैल्यू को 2 पुट करते हैं, इसके अंदर भी x के अंदर भी। तो देखें 2 एज इट इज़ आ गया, x की जगह पे आप लगा दें x की वैल्यू जो कि मेरे पास 2 थी, +1, 2 2 ज़ा 4 +1, तो इन दोनों प्लस का तो मेरे पास 5 वैल्यू आ गई। इसे करते हैं 2 एज इट इज़ आ गया, x की जगह पे x की वैल्यू आ जाएगी 2 + 3, 2 2 ज़ा 4, 4 + 3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 7। तो उसने हमें सवाल में कहा था कि आपने, ये देखिए जी सवाल दिखा देता हूँ, कि आपने 2 नंबर लेट करने हैं कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ओड नंबर, जिनको आपने स्क्वायर लें और जमा करें तो 74 आए। तो एक वैल्यू मेरे पास 5 आई है, अगर मैं 5 का स्क्वायर लेता हूँ तो मेरे पास आता है 25, 7 का स्क्वायर लेता हूँ तो मेरे पास आता है 49, और कहता है उसे बाद में जमा करना है, और मैं इन दोनों को प्लस कर देता हूँ तो मेरे पास 74 आंसर आ जाता है। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। ये देखें जी, 25 + 49, 25 + 49, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 74 आ रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास कंप्लीट हो गया है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे वो कहता है सारा क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, बस वहाँ पे कंसेक्यूटिव ओड नंबर थे, यहाँ पे कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर है। तो कहता है फाइंड द 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर। आपने 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर लेने हैं। कहता है सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर, फिर वही कह रहा है कि उन दोनों का आपने स्क्वायर लेना है, उन दोनों को सम करना है। आंसर आपके पास 164 होना चाहिए। अगर वो पहले सवाल के मुताबिक बताऊँ, अगर वो कहता है कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ओड नंबर, तो पहला नंबर आपने लेट किया था पिछले क्वेश्चन में 2x + 1 और सेकंड लेट किया था 2x + 3। अगर वो इवन नंबर की बात करेगा तो आपने फर्स्ट नंबर जो लेट करना है, लेट द फर्स्ट नंबर, आपने फर्स्ट नंबर लेट करना है जी 2x। जब भी वो बात करेगा पॉजिटिव इवन नंबर की तो आपने फर्स्ट लेट करना है 2x और आपने सेकंड नंबर लेट करना है, लेट द सेकंड नंबर 2x + 2। फर्स्ट नंबर आपने लेट करना है 2x और सेकंड नंबर आपने लेट करना है 2x + 2, क्योंकि उसने कहा था पॉजिटिव इवन नंबर है। तो पहला नंबर आपने लेट कर लिया 2x और सेकंड आपने लेट कर लिया 2x + 2। अगर वो 2 की बजाय 3 नंबर कहता है तो थर्ड नंबर आ जाएगा 2x + 4। वो 4 नंबर कहता है, चौथा नंबर आ जाएगा 2x + 6। तो यहाँ पे आपने 2 को ऐड करते जाना है, वो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर आ जाएंगे। जी, ये तो हमने नंबर लेट कर लिए हैं। अब क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक कि वो स्टेटमेंट में हमें क्या कह रहा है। जी, तो वो हमें स्टेटमेंट के अंदर कहता है कि आपने जो नंबर लेट किए हैं उनका आपने सम करना है। तो नंबर मैंने जो लेट किए हैं वो मेरे पास है 2x और सेकंड नंबर मेरे पास है जी 2x + 2। कहता है जो आपने नंबर लेट किए हैं आपने उन दोनों नंबर को क्या करना है, सम करना है। तो मैंने सम का साइन डाल दिया। फिर कहता है स्क्वायर लेना है दोनों का, तो मैंने दोनों का स्क्वायर ले लिया। कहता है वो आपका बराबर आना चाहिए 164 के, तो ये मैंने 164 लिख लिया और ये सवाल की शर्त के मुताबिक, स्टेटमेंट के मुताबिक मैंने क्वेश्चन को लिख लिया है। तो 2x का स्क्वायर लेंगे, मेरे पास आ जाएगा 4x का स्क्वायर, प्लस का साइन एज इट इज आ जाएगा। ये a + b का होल स्क्वायर है, फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab + b का स्क्वायर। तो लगा देते हैं a का स्क्वायर, a की जगह पे वैल्यू आ जाएगी 2x का स्क्वायर प्लस 2ab होता है 2 फॉर्मूले का। a की जगह पे a की वैल्यू जो कि 2x है, b की जगह पे b की वैल्यू जो कि मेरे पास है 2 प्लस b का स्क्वायर, b की वैल्यू थी मेरे पास 2 का स्क्वायर = 164 एज इट इज़ आ गया। 4x का स्क्वायर वैसे नीचे लिख देंगे, प्लस 2x का स्क्वायर ओपन किया तो मेरे पास बन जाता है 4x का स्क्वायर प्लस 2 × 2 = 4 और 4 × 2 = 8। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 आ गया, साथ x का तो मैंने साथ x लगा दिया, प्लस 2 का स्क्वायर ओपन करूँगा ये मेरे पास 4 आ जाएगा। और ये 164 यहाँ पे प्लस का था, यहाँ के मेरे पास माइनस का हो जाएगा = 0। यहाँ पे क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इन दोनों को प्लस किया तो मेरे पास आ जाता है 8x का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 8x। इन दोनों को मैंने सोल्व किया तो मेरे पास आता है -160। 164 था, माइनस में प्लस 4 करूँगा -160 आ जाएगा, = 0 मेरे पास बन गया। तो ये मेरे पास इक्वेशन बन गई है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। इसमें से 8 को कॉमन निकाल के वैल्यूज़ को छोड़ा भी लिख सकते हैं, या आप पूरी इक्वेशन को 8 पे डिवाइड भी कर सकते हैं। इक्वेशन /8 या लिख दे /8, ताकि वैल्यू मेरे पास छोटी आ जाए, /8। तो जब मैंने 8 पे डिवाइड किया तो ये देखें जी, ये मेरे पास 8 पे डिवाइड करने का यहाँ पे मैं कर ही देता हूँ। 8x का स्क्वायर प्लस 8x माइनस 160 = 0। इसको भी 8 पे डिवाइड कर दें, इसको भी 8 पे डिवाइड कर दें, इसको भी 8 पे डिवाइड कर दें। तो ये मेरे पास बचता है x² प्लस 8 × 1 = 8, तो 1x आ जाएगा, माइनस 8 × 2 = 6, यानी 8 × 60, तो मेरे पास 20 आ जाएगा। मैं वैल्यू को आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ। 160 / 8, ये देखें जी, मैं डिवाइड करता हूँ 160 को मैंने डिवाइड किया है जी 160 / 8, तो वैल्यू मेरे पास आती है जी 20। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया -20 = 0। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई, x का स्क्वायर प्लस x माइनस 20 = 0। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ फैक्टराइजेशन। मैं फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करूँ, मेरे पास वैल्यू आनी चाहिए -20 और प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास वैल्यू आनी चाहिए 1। तो मेरे पास पेयर बनता है 5 × 4, 5 × 4 = 20। मुझे +1 चाहिए तो मैं 4 के साथ माइनस लगा दूंगा, नीचे वैल्यू वही आ जाएगी 5 - 4। इन दोनों को मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ 5 को और 4 को, तो 5 × 4 = 20 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और 5 में से 4 माइनस करूँगा तो मेरे पास 1 आ जाएगा। तो यही मेरे पास पेयर है, पेयर यहाँ पे लगा देता हूँ।
तो पहली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, उसके बाद दोनों पेयर की वैल्यू जो कि मेरे पास थी 5x और -4x, तो लिख दिया +5x -4x, लास्ट वैल्यू -20 इज़ इक्वल टू 0। इन दोनों वैल्यूज़ में से फर्स्ट टू वैल्यूज़ में से मेरे पास x का आता है कॉमन, बाकी वैल्यू बच गई x + 5। इन दोनों वैल्यू में से मेरे पास कॉमन निकलता है -4, तो बाकी वैल्यू बनती है x, बाहर माइनस था साइन चेंज हो जाएगा, 4 5 20 इज़ इक्वल टू 0। ये देखें x + 5 दोनों सेम आ गया, तो x + 5 को मैंने कॉमन निकाल लिया और बाकी वैल्यू मेरे पास बचती है x - 4 इज़ इक्वल टू 0। इन दोनों को मैं 0 के इक्वल कर देता हूँ जी। तो मैंने दोनों वैल्यू को 0 के बराबर कर दिया, तो यहाँ पे मेरे पास एक वैल्यू का जवाब आता है x इज़ इक्वल टू 5, वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। एक वैल्यू का जवाब ये आता है, दूसरी वैल्यू का जवाब आता है x इज़ इक्वल टू 4, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। ये तो दो मेरे पास वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन को प्रूफ कर लेते हैं। तो मैंने जो दो नंबर लेट किए थे, पहला नंबर मैंने लेट किया था 2x और सेकंड नंबर जो मैंने लेट किया था वो मैंने लेट किया था 2x + 2। तो हम प्रूफ करके देख लेते हैं, माइनस वाली को इग्नोर कर देते हैं, जो x इज़ इक्वल टू 4 आया है उसे यहाँ पे पुट करके देखते हैं, तो 2 एज इट इज़ आ गया। x की जगह पे x की वैल्यू आ जाएगी जो मेरे पास 4 थी, उस 4 को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 2 4 8। तो मेरे पास जो पहला नंबर आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है 8। इसको भी लेट कर लेते हैं, जो 2 वैसे ही नीचे उतार दिया मैंने, x की जगह पे x की वैल्यू लिख देंगे जो कि मेरे पास आई थी 4 + 2 एज इट इज़ आ गया, 2 4 8 + 2। तो इन दोनों को प्लस किया, मेरे पास 10 आ गया। तो फर्स्ट नंबर जो मेरे पास आया है वो मेरे पास आया है 8, सेकंड नंबर जो मेरे पास आया है वो आया है 10। उसने सवाल में कहा था कि अगर आप इन दोनों नंबर को, जो आपके नंबर आए हैं, इन दोनों नंबर को आप स्क्वायर लें और स्क्वायर लेने के बाद सम करें तो आपका जवाब आता है 164। तो ये देखें जी, मेरे पास जो पहला नंबर था वो मेरे पास 8 था। अगर मैं 8 का स्क्वायर लेता हूँ, 8 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, और उसके बाद इन दोनों को प्लस करता हूँ, तो मेरे पास 164 आना चाहिए। तो देख लेता हूँ आता है कि नहीं आता। 8 का स्क्वायर मेरे पास आया 64 और 10 का स्क्वायर मेरे पास आया 100। इन दोनों को मैंने प्लस किया तो मेरे पास 164 ही आ रहा है। इट्स मीन मैंने क्वेश्चन जो किया है वो बिल्कुल ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज़ 9 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज़ 162। कहते हैं फाइंड द नंबर। तो क्वेश्चन समझना सबसे ज़रूरी चीज़ है। कहता है कि दो अल्फाज का जो डिफरेंस है ना, दो नंबर का जो डिफरेंस है वो 9 है, और उसको प्रोडक्ट जो है, उसको मल्टीप्लाई जो है, जो उसका हासिल ज़रब है वो 162 है। फाइंड द नंबर। वो यहाँ पर ना आपको बता रहा कि आपने ओड नंबर लेने हैं, ना बता रहा आपने इवन नंबर लेने हैं, ना ही ओड कंसेक्यूटिव कह रहा, ना ही इवन कंसेक्यूटिव कह रहा। सिंपल उसको कहता है दो नंबर है। तो लेट द फर्स्ट नंबर मैं कर लेता हूँ जी। लेट द फर्स्ट नंबर, पहला नंबर जो मैंने लेट करना है वो मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ जी x। और सेकंड नंबर मैं कौन सा लेट करूँगा, तो कॉमन सेंस है, जब मैं पहला नंबर x लेट करूँ तो सेकंड नंबर मैं लेट कर लूँगा, मेरे पास y हो जाएगा। लेट द सेकंड नंबर, तो मेरे पास फर्स्ट नंबर हो गया है x और सेकंड नंबर मेरे पास हो गया y। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, के स्टेटमेंट के मुताबिक हमारे पास वो कहता है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर। यहाँ पे आप लिख लें अकॉर्डिंग दिस स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग दिस स्टेटमेंट के मुताबिक वो हमें ये कहता है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर, के दो नंबर का जो डिफरेंस है वो आपके पास आ रहा है 9। तो मैंने पहला नंबर लेट किया था x और सेकंड नंबर मैंने लेट किया था y। तो इन दोनों का जो मैंने डिफरेंस लिया वो मेरे पास 9 आ रहा है। यहाँ पे मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ये देखें जी, x एज इट इज़ नीचे आ गया, इज़ इक्वल टू y, यहाँ पे माइनस था वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई है 9 + y। इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है, ये आगे जाके यूज़ होगी। अब बना लेते हैं जी इक्वेशन साथ दूसरी भी। कहता है एंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लाई करने को, उर्दू में कहते हैं हासिल ज़रब को। कहते हैं उन आदात का जो हासिल ज़रब है वो आपका 162 है, यानी कि x और y को मल्टीप्लाई करने से आपके पास 162 होना चाहिए। तो सेकंड कंडीशन जो है उसमें वो ये कहता है कि x और y इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 162 आना चाहिए। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। ऊपर वाली जो मैंने इक्वेशन बनाई थी वो इक्वेशन 1 है, जिसमें मैंने x की वैल्यू निकाली थी, और जो नीचे इक्वेशन बनाई है ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है।
जी, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की वैल्यू निकाली है उससे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 की वैल्यू को हमने इक्वेशन 2 में पुट कर देना है। इक्वेशन 1 मेरे पास, तो यहाँ मैं ऊपर लिख देता हूँ x इज़ इक्वल टू 9 प्लस वाई, ये मेरे पास इक्वेशन 1 थी। और इक्वेशन 2 मेरे पास थी कि x और y को मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे पास 162 होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे कि इक्वेशन, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करना है। तो ये देखें, इक्वेशन 2 मेरे पास है एक्स वाई इज़ इक्वल टू 162। एक्स की जो मेरे पास वैल्यू थी वो एक्स मेरे पास एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे एक्स की जगह पे आपने एक्स की वैल्यू लिख देनी है। एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स इज़ इक्वल टू 9 प्लस वाई। तो यहाँ पे ये जो एक्स लिखा हुआ है इसकी जगह पर एक्स की वैल्यू लिख देते हैं। इस एक्स की जगह पे मैंने एक्स की वैल्यू लिख दी 9 प्लस वाई, ये 7 वाई था, इस वाई को मैंने एज इट इज़ लिख दिया इज़ इक्वल टू 162। ये वाई यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट के साथ, तो वाई को मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास 9 वाई आ गया। वाई को वाई से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास वाई का स्क्वायर आ गया, ये 162 था, तो ये यहाँ आपके माइनस का हो गया 162 इज़ इक्वल टू 0। इससे अगर मैं अरेंज कर दूँ तो ये मेरे पास वैल्यू बन जाएगी वाई का स्क्वायर प्लस 9y माइनस 162 इज़ इक्वल टू 0। ये मेरे पास प्रॉपर इक्वेशन बन गई है। अब इस इक्वेशन को या तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें या फैक्टराइजेशन कर दें, जो आपको आसान लगता है वो कर दें। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो होता है जी माइनस बी प्लस माइनस अंडरवुड बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पर a b c की वैल्यू मुझे गिवन है, a की वैल्यू मेरे पास है 1, b की वैल्यू मेरे पास है 9 और c की वैल्यू मेरे पास है जी 162। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 162, और ये 162 मेरे पास माइनस का है। तो पुटिंग द वैल्यू इन फार्मूला लिख देते हैं, पहले माइनस है, ये माइनस मैंने लिख लिया, b की जगह पे b की वैल्यू लिख देंगे जो कि मेरे पास 9 थी, प्लस माइनस का साइन आ गया, अंडरवुड b का स्क्वायर, b की जगह पे b की वैल्यू लिख देंगे जी 9 का स्क्वायर माइनस 4 फार्मूले का, a की जगह पे a की वैल्यू लिख देंगे 1, और c की जगह पे c की वैल्यू लिख देंगे माइनस 162 डिवाइडेड बाई 2a, a की जगह पे a की वैल्यू आ जाएगी जो कि मेरे पास 1 है, ये मैंने यहाँ पे 1 लिख दी। मज़ीद क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। ये 162 मैंने लिखा हुआ है, ये तो -9 एज इट इज़ नीचे आ गया, प्लस माइनस अंडरवुड लूँगा, 9 का स्क्वायर मेरे पास 81 आ जाएगा जी। तो यहाँ पे -4 को 1 से मल्टीप्लाई किया -162 से, -4 मल्टीप्लाई 1 -162, तो मेरे पास आंसर आता है 648। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से ओवर 2 1 ज़ा 2 मेरे पास आ जाएगा, -9 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस माइनस इन दोनों को मैं प्लस करूँगा, तो इन दोनों को प्लस करने से मेरे पास वैल्यू आती है, प्लस कर देता हूँ इसके अंदर जी 81, तो वैल्यू आती है मेरे पास 729 ओवर 2। इन दोनों प्लस के तो 729 आ गया, ओवर 2 मेरे पास आ गया, -9 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, प्लस माइनस ये 729 परफेक्ट स्क्वायर है 27 का। तो मैं चेक कर लेता हूँ 27 का परफेक्ट स्क्वायर, जी बिल्कुल ये 729 जो है वो 27 का परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ पे आपके लिए कोड स्टेप कर देता हूँ, -9 प्लस माइनस ये 729 की जगह आप लिख लेंगे 27 का स्क्वायर ओवर 2 1 ज़ा 2, ये आप इस दोनों से कट हो जाएगा, तो रिमेनिंग वैल्यू जो मेरे पास बच जाएगी वो -9 प्लस माइनस 27 ओवर 2 बच जाएगी। इसे एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे तो एक दफ़ा माइनस में लिख देते हैं, तो -9 प्लस 27 ओवर 2, ये मैंने प्लस में लिख दिया, और इसे एक दफ़ा माइनस में लिख देते हैं, तो -9 माइनस 27 ओवर 2। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं जी। तो -9 प्लस 27 का तो मेरे पास आ गया 18, 2 नीचे एज इट इज़ आ जाएगा, दोनों कटिंग की, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, तो दोनों को डिवाइड किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई 1 की 9। अब मैं दूसरे को सोल्व कर लेता हूँ जी। -9 और -27 इन दोनों को मैंने माइनस किया तो मेरे पास आता है -36, इसको भी डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2 और 2 8 ज़ा 16, तो मेरे पास आता है 18 ओवर 1, जिसको मैं लिख दूँगा -18। तो मेरे पास एक वैल्यू आई है जी +9 और एक वैल्यू मेरे पास आई है जी -80।
जी, तो यही मेरा जवाब है। अगर मैं जवाब को वेरीफाई करूं, उसने कहा था 2 नंबर आपने लेने हैं जिनका डिफरेंस लें। तो देखें जी, 9 और 18 का अगर मैं डिफरेंस लूँगा तो मेरे पास 9 आ जाएगा, जो पहली कंडीशन थी। और दूसरी कंडीशन में वो मुझे कहता था कि आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 162 आना चाहिए। तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है तो मेरे पास 162 आ रहा है। ये देखिए, मैंने 18 को मल्टीप्लाई कर दिया 9 से तो 162 भी आ रहा है। इन दोनों को डिफरेंस करेंगे, इन दोनों का फ़र्क लेंगे तो मेरे पास 9 जवाब आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास है 5.3 का। द बेस एंड द हाइट ऑफ ट्राइंगल आर x + 3 सेंटीमीटर एंड 2x - 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। कि एक ट्राइंगल है, उसकी जो बेस है वो कहता है जी x + 3 सेंटीमीटर है, और जो उसकी हाइट है वो कहता है 2x - 5 है रिस्पेक्टिवली। बिल तरतीब के पहले बेस गिवन है तो ये बेस है, हाइट है तो फिर ये हाइट है। कहता है इफ़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर उसका जो एरिया है ट्राइंगल का वो 20 सेंटीमीटर हो तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये मैंने आपकी आसानी के लिए ट्राइंगल की एक शेप बना ली है। ये नीचे वाली शेप जो होती है इसे बेस कहते हैं और इसको हम हाइट कहते हैं। जो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है वो मेरे पास होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो सवाल में मुझे बेस गिवन है, कितनी बेस गिवन है मेरे पास? गिवन है x + 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आपकी आसानी के लिए कि बेस ऑफ ट्राइंगल मेरे पास गिवन है, बेस ऑफ ट्राइंगल जो कि मेरे पास गिवन है जी x + 3 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ ट्राइंगल मेरे पास गिवन है, हाइट ऑफ ट्राइंगल वो मेरे पास गिवन है जी 2x - 5। क्वेश्चन में मुझे एरिया भी गिवन है ट्राइंगल का, वो मेरे पास एरिया गिवन है जी कितना 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं एरिया भी लिख देता हूँ, यहाँ पे मुझे गिवन है 20 सेंटीमीटर। हम लगा देंगे जी x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू मेरे पास गिवन है जी 20 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एरिया की जगह पे उसकी वैल्यू लिख देता हूँ 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/2 फॉर्मूले का हिस्सा है, एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे बेस से। बेस मेरे पास गिवन थी x + 3, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जी हाइट से। हाइट मेरे पास गिवन थी जी ट्राइंगल की 2x - 5। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों वैल्यूज़ तो वही आ जाएगी जी x + 3 और 2x - 5। ये 2 को ख़त्म करने के लिए यहाँ भी मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये 2 इस वाले 2 से यहाँ पे कट हो जाएगा और 2 20 से मल्टीप्लाई हो गया तो मेरे पास 40 यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। ये 40 को मैंने एज इट इज़ नीचे उतार दिया है। x को मैंने 2x के स्क्वायर 2x से मल्टीप्लाई किया, इस x को मैंने मल्टीप्लाई किया इससे 2x से, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2x स्क्वायर। इसी x को मैंने मल्टीप्लाई कर देना है -5 से, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी -5x। इस तरीके को मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो 3 2 मेरे पास 6 और 7x आ जाएगा। और इसी 3 को मैंने मल्टीप्लाई कर देना है 5 से, तो 3 5 15, मेरे पास -15 आ जाएगा। क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो मेरे पास 40 एज इट इज़ यहीं रह जाएगा। ये मेरे पास बचा है 2x का स्क्वायर। ये देखें जी, ये -5x है, ये +6x है, तो मेरे पास सिर्फ वैल्यू बचेगी 1x। 1 लिखे ना लिखे एक बात है, -15। नीचे में अगर मैं मज़ीद सॉल्व करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 2x स्क्वायर + x -15। ये 40 यहाँ पे प्लस का था, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा -40। अब इसे तरतीब से लिख लेते हैं जी, तो वैल्यू मेरे पास बच जाएगी 2x स्क्वायर + x। इन दोनों को मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर आया इन दोनों का -55 इज़ इक्वल टू 0। मेरे पास यहाँ तक आंसर आ गया। ये मेरे पास बेसिकली इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है जी। तो ये मेरे पास बन गई है जी इक्वेशन। इस इक्वेशन पे यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे, तो a की वैल्यू मेरे पास आई है 2, b की वैल्यू मेरे पास आई है 1 और c की वैल्यू मेरे पास आई है -55। लगाते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला जी। तो ये मेरे पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला -b + -b का स्क्वायर, अब -4ac/2a। b की वैल्यू मेरे पास थी 1, तो -1 आ जाएगा, +-b का स्क्वायर, तो b की वैल्यू थी 1, 1 का स्क्वायर ले लेंगे, -4। a की जगह पे a की वैल्यू लिख देंगे हम 2, और c की जगह पे c की वैल्यू लिख देंगे -55।
ओवर 2a, 2 एज इट इज़ आ गया, a की जगह पे a की वैल्यू आ जाएगी। इस क्वेश्चन को मज़ीद आगे सॉल्व कर लेते हैं। -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर लूँगा तो मेरे पास 1 आ जाएगा, और तो -4 को मल्टीप्लाई किया 2 से, माइनस को मल्टीप्लाई किया -55 से, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी +440 ओवर 2 2 ज़ा 4। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया है, -4 2 और -55 को, तो जवाब मेरे पास आया है 440। तो इन दोनों को मैंने प्लस किया, -1 प्लस माइनस इन दोनों को प्लस किया तो 441 ओवर 4 आ जाएगा। ये -1 एज इज नीचे आ जाएगा, प्लस माइनस ये 441 मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर बनता है। 441 परफेक्ट स्क्वायर है मेरे पास 21 का जी। तो ये मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर बनता है 21 का ओवर 4। यहाँ पे आपके आसानी के लिए एक स्टेप और कर देता हूँ, -1 प्लस माइनस ये 441 परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है 21 का, तो 21 का स्क्वायर ये इससे कट हुआ तो 21 नीचे आ जाएगा। इसे एक दफ़ा प्लस में लिख दी, एक दफ़ा माइनस में, तो -1 प्लस 21 ओवर 4। एक दफ़ा माइनस में लिखूँगा तो मेरे पास आ जाएगा, इसे एक दफ़ा माइनस में लिखा तो -1 माइनस 21 ओवर 4। इन दोनों को मैंने सोल्व किया तो मेरे पास आता है +20 ओवर 4। इन दोनों को सोल्व किया तो मेरे पास आता है -22 ओवर 4। कटिंग करता हूँ जी, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। इन दोनों को डिवाइड किया तो मेरे पास एक वैल्यू का जवाब आ रहा है 5। इन दोनों को सोल्व करता हूँ मेरे पास, तो मेरे पास जवाब आएगा 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो 11/2। एक जवाब आ रहा है मेरे पास 11/2 माइनस में, और एक जवाब मेरे पास आ रहा है 5। तो जो मैंने वैल्यू सपोज की, वैल्यू थी मेरे पास, बेस मेरे पास थी जी ट्राइंगल की x + 3, तो x की जगह पे x की वैल्यू लिख देंगे। x की वैल्यू मेरे पास आई है 5, तो x की जगह पे x की वैल्यू लिख देंगे जो कि मेरे पास है 5 + 3, तो बेस मेरे पास आ गई है 8। इसी तरह मैं हाइट निकाल लेता हूँ। हाइट और ट्राइंगल मेरे पास थी जी 2x - 5, 2 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, x की जगह पे x की वैल्यू लिख देंगे 5 -5 नीचे आ गया, 2 5 ज़ा 10 -5। इन दोनों को मैंने सोल्व किया तो मेरे पास आ गया 5। तो ये मेरे पास 5 आई है ट्राइंगल की हाइट, और ये 8 मेरे पास आई है ट्राइंगल की बेस। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास है, द पैरामीटर एंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल आर 22 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। कि एक पैरामीटर है, वो पैरामीटर है उसका 22 सेंटीमीटर पैरामीटर, और रेक्टेंगल का जो एरिया है मेरे पास वो है 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर। कहता है लेंथ और ब्रेथ आपने फाइंड करनी है रेक्टेंगल की जी। तो हमने फाइंड करना है लेंथ और ब्रेथ ऑफ द ट्राइंगल। तो हम लेट कर लेते हैं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल मेरे पास आ जाएगी x, और इसकी ब्रेथ में फाइंड कर लेता हूँ, वो लेट कर लेता हूँ, वो मेरे पास आ जाएगी y। तो आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद सवाल में उसने हमें पैरामीटर बताया है कि पैरामीटर 22 सेंटीमीटर मुझे गिवन है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेरे पास जो पैरामीटर है वो 22 सेंटीमीटर गिवन है, 22 सेंटीमीटर। उसके बाद जो सवाल में मज़ीद इन्फॉर्मेशन बताइए, जो पैरामीटर के लिए फार्मूला यूज़ होता है, वो फार्मूला यूज़ होता है 2 ब्रैकेट x + y = जितना पैरामीटर होता है 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखें 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से यहाँ भी डिवाइड कर दें तो ये वैल्यू बन जाएगी x + y = 11। और यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकाल लूँ तो मेरे पास x = आ जाएगा 11 - y। एक इक्वेशन मेरे पास ये बन गई है। तो अब हम लिख लेते हैं जी, मेरे पास रेक्टेंगल का एरिया क्या था। तो रेक्टेंगल का मेरे पास एरिया गिवन था, क्वेश्चन में आपको दिखा दूं तो रेक्टेंगल का एरिया गिवन था मेरे पास, ये रहा एरिया जो कि 30 सेंटीमीटर गिवन था। तो यहाँ पे लिख देते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो मेरे पास एरिया गिवन था 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरे पास एरिया। तो एरिया के लिए जो फार्मूला यूज़ होता है वो फार्मूला यूज़ होता है लेंथ को मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रेथ के साथ। तो लेंथ थी मेरे पास x, ब्रेथ थी मेरे पास y = 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ पे x की वैल्यू मेरे पास गिवन थी ये 11 - y, तो यहाँ पे लिख देता हूँ x की जगह पे x की वैल्यू लिख देंगे 11 - y, और साथ y की वैल्यू वैसे ही नीचे उतार देंगे = 30। यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो y को मैंने 11 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 11y आ गया, y को मैंने y से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास y का स्क्वायर आ गया 30। यहाँ पे प्लस का था, यहाँ के माइनस का हो जाएगा, तो ये मेरे पास इक्वेशन बन गई। इसे मैं तरतीब से लिख दूँ तो ये मेरे पास है -y का स्क्वायर + 11y और
30 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ए बी सी की वैल्यू आगे, अगर मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करता हूँ तो ए की वैल्यू आई है -1, बी की वैल्यू मेरे पास आई है 11 और सी की वैल्यू मेरे पास आई है -30। तो सी की वैल्यू मेरे पास आ गई है -30। क्वाड्रेटिक फार्मूला में अप्लाई कर देता हूँ, वो होता है -b प्लस माइनस बी का स्क्वायर -4ac ओवर 2a। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो b की जगह पे b की वैल्यू पुट कर देते हैं, -11 प्लस माइनस b की जगह पे b की वैल्यू आ जाएगी 11 का स्क्वायर -4a की जगह पे a की वैल्यू लिख देंगे, सॉरी, जो कि मेरे पास -1 थी, और c की जगह पे c की वैल्यू लिख देंगे जो कि मेरे पास -30 थी, ओवर 2 एज इट इज़ आ जाएगा, और a की जगह पे a की वैल्यू लिख देंगे जो कि मेरे पास गिवन थी -1। तो ये -11 एज इट इज़ आ गया, प्लस -11 का स्क्वायर मैंने ओपन किया, मेरे पास आता है 121। इन्हें मैंने ये माइनस से कट हो गया, प्लस हो जाएगा, और ये वाला माइनस एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। आप कैलकुलेटर पे इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दें, -4 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -30, तो मेरे पास आंसर आता है जी -120। तो यहाँ पे लिख दें -120 ओवर 2 1 -2 जी। तो इसे मैं मज़ीद सोल्व करूँ अगर यहीं पे, तो ये देखें ये -11 एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा, प्लस माइनस इन दोनों को मैंने सोल्व किया तो मेरे पास 1 आया, ओवर -2 वैल्यूज़ आई है -11 प्लस माइनस √1 ओवर -2। तो इसे एक दफ़ा 1 का अंडर रूट में लेता हूँ, तो -1 प्लस माइनस 1 का अंडर रूट मेरे पास, इसे मैंने एक दफ़ा वैसे ही रिपीट कर दिया क्वेश्चन को, -1 प्लस -1 ओवर 2। इसे एक दफ़ा प्लस में लिख देते हैं, एक दफ़ा माइनस में लिख देते हैं। तो मैंने एक दफ़ा प्लस में लिखा, तो -11 प्लस 1 ओवर 2, ये मैंने प्लस में लिख दिया। इसे मैंने माइनस में लिखा, तो यहाँ पे कॉमा लगाया, -11 -1 ओवर 2। इसको देखें जी, मैंने सोल्व किया, -11 प्लस 1 किया तो मेरे पास आया -10 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे मैंने इसे सोल्व किया तो मेरे पास आया -2 नीचे था जी, क्योंकि 2 1 -2 मेरे पास आया था। इन दोनों को मैंने सोल्व किया तो मेरे पास -12 आया, ओवर -2। इन्हें मैंने कट किया, 2 1 2, 2 5 10, यह माइनस से कट हो गया। तो मेरे पास एक वैल्यू आई है x की 5, और दूसरी वैल्यू मेरे पास आई है जी माइनस से कट हुआ, 2 6 12, और y की मेरे पास वैल्यू आई है जी 6। तो एक वैल्यू मेरे पास आई है 5, दूसरी वैल्यू मेरे पास आई है 6 जी। तो पीछे जो मैंने वैल्यू सपोज की थी वो मैंने की थी x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 11, ये मैंने सपोज की थी। तो एक दफ़ा यहाँ पे वैल्यू मैं लगा दूंगा 5, एक दफ़ा लगा दूंगा मैं 6, तो मेरे पास लेंथ और ब्रेड्थ आज क्वेश्चन की आ जाएगी। तो मेरे पास देखें x की वैल्यू मेरे पास थी यहाँ पे जो मैंने निकाली थी, जो वैल्यू मैंने ऊपर x की निकाली वो मेरे पास 5 थी, ये x की वैल्यू प्लस वाई इज़ इक्वल टू 11। तो y इज़ इक्वल आ जाएगा 11, 5 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। इन दोनों को मैंने सोल्व किया तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई, माइनस किया तो मेरे पास आता है 6। तो एक वैल्यू मेरे पास ये आ गई है। इसी तरह मैं एज इट इज़ दूसरी वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो मेरे पास x की वैल्यू यहाँ पे जो थी, जो मैंने यहाँ पे y नाम लिख दिया था, यहाँ पे मेरे पास x की जो दूसरी वैल्यू निकली थी वो मेरे पास वैल्यू निकली थी कितनी, 6 मेरे पास वैल्यू निकली थी 6 प्लस y इज़ इक्वल टू 11, y यहीं रह जाएगा, 11 एज इट इज़ यहाँ पे आ गया, 6 यहाँ पे प्लस का था वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। तो y की मेरे पास दूसरी वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को मैंने सॉल्व किया तो 5। तो इसको आप लेंथ का नाम दे दें, उससे आप ब्रेड्थ का नाम दे दें, तो हमारे पास आंसर आ गया है हमारे पास। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 6 5.3 का, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर इज़ 156। कहता है कि दो आपने कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर लेने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने से आपके पास 156 आता है। फाइंड द नंबर फाइंड करें। लेकिन कंसेक्यूटिव तो कह रहा है यहाँ पे, लेकिन ना कंसेक्यूटिव ऑड कह रहा है ना कंसेक्यूटिव इवन कह रहा है, सिर्फ सिंपल कंसेक्यूटिव नंबर आपने लेने हैं। तो लेट द फर्स्ट नंबर मेरे पास आ जाएगा जी x, क्योंकि जब इवन और ओड की बात नहीं करेगा तो सिंपल आपने फर्स्ट वर्ड ले लेना है जी, फर्स्ट नंबर ले लेना है आपने x। और सेकंड नंबर जो आपने लेट करना है वो आपने कर लेना है जी x प्लस
1। तो ये मेरे पास फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर है x और सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर है x+1। अगर वो कहता है 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर तो x+2 आ जाएगा। 4 कहता है तो x+3 आ जाएगा। यानी कि x के अंदर 1 बाय 1 प्लस करते जाएंगे तो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर आते जाएंगे। पहला x करना है, सेकंड हो जाएगा x+1, थर्ड हो जाएगा x+2, फिर x+3, x+4, x+5। ये कंसेक्यूटिव नंबर है आपके पास पॉजिटिव। तो सवाल की कंडीशन के मुताबिक अकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग द स्टेटमेंट के मुताबिक सवाल में वो क्या कहता है, वो कहता है कि आपने जो दो नंबर लेट करने हैं उनको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 156 आना चाहिए। तो कर देते हैं मल्टीप्लाई। पहला वर्ड था मेरे पास x, ये मैंने लिख लिया, और दूसरा मेरे पास था जी x+1, मैंने लिख दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 156 आना चाहिए। तो इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे x को x से मल्टीप्लाई किया वो x का स्क्वायर बन गया, x को 1 से मल्टीप्लाई किया वो x बन गया। 156 यहाँ पे प्लस का था, यहाँ के माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। इसकी हम फैक्टराइजेशन कर देते हैं कि मैं 1, यहाँ पे 1 है, 1 को 156 से मल्टीप्लाई करूँ तो 156 माइनस में आना चाहिए, और प्लस माइनस करूं तो मेरे पास पेयर आना चाहिए 1। यानी कि आपने दो पेयर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 156 आए, और प्लस माइनस करें तो आपके पास आना चाहिए 1। तो वो पेयर मेरे पास बनते हैं जी 13 मल्टीप्लाई 12। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 156 आ जाएगा, और इन्हें प्लस माइनस करूंगा तो मेरे पास 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे पेयर मैं लिख देता हूँ, x का स्क्वायर प्लस 13x माइनस 12x माइनस 156 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 156 माइनस में आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास 1 आ जाएगा। फर्स्ट 2 वैल्यू में से मैंने x को कॉमन निकाल लिया, बाकी बचता है जी x+13। इन दोनों में से मैंने कॉमन निकाला है जी 12 को, तो 12 मेरे पास कॉमन आ गया, माइनस 12 कॉमन आ गया, बाकी बचता है x। बाहर माइनस था, साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का आ जाएगा। 156 को 12 पे डिवाइड करें तो मेरे पास 13 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये x+3 और x+3 मेरे पास कॉमन, तो x+13 मेरे पास कॉमन था, मैंने इसे कॉमन निकाल लिया, x+13 और बाकी वैल्यू बचती है x-12। तो मैंने लिख दिया x-12, दोनों को 0 के इज इक्वल कर दें। यहाँ पे मेरे पास कर देते हैं सेपरेटली, इज इक्वल x+13 इज इक्वल टू 0, x-12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -13, और एक मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी +12। तो बेसिकली ये मेरे पास दो नंबर आए हैं जिनको सवाल की शर्त के मुताबिक अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 156 आना चाहिए जो सवाल में उसने कहा था। तो ये दो वैल्यूज़ मेरे पास आई हैं 13 और 12, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 156 ही आंसर आएगा। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 मेरे पास है, फाइंड द कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव नंबर। फाइंड द कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर, ये पॉजिटिव पहले आएगा, पॉजिटिव ऑड नंबर गिवन द डिफरेंस बिटवीन रेसिप्रोकल। तो कहता है जो आपने अब नंबर लेने हैं, एक तो वो कंसेक्यूटिव लेने हैं और पॉजिटिव ऑड नंबर लेने हैं। तो हमने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर हमने 2 में भी किया था कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था कि पॉजिटिव ऑड कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर जो होते हैं वो आपने पहला लेट करना है 2x+1, और सेकंड जो आपने लेट करना है वो आपने लेट करना है 2x+3। ये क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें भी उसने यही कहा था कि आपने ये देखें, मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूं कि वो कहता है कि फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर पॉजिटिव लेने हैं और कंसेक्यूटिव लेने हैं। तो वहाँ पे भी हमने 2x+1 लिया था और 2x+3 लिया था। अगर वो 3 नंबर कहता तो तीसरा नंबर आया था 2x+5, वो 4 नंबर कहता तो 2x+7 आ जाता। तो सवाल में पहला नंबर आपने लेट करना है 2x+1 और सेकंड नंबर आपने लेट करना है 2x+3। फिर अकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन में वो कहता है कि इन दोनों का डिफरेंस जो है तो आपके पास इनका डिफरेंस जो है रेसिप्रोकल का वो 2/63 आना चाहिए। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर हमने लेट किया 2x+1, सेकंड नंबर लेट किया 2x+3। तो सवाल की कंडीशंस के मुताबिक, स्टेटमेंट के मुताबिक कहता है जो फर्स्ट और सेकंड नंबर है इसका रेसिप्रोकल का डिफरेंस आपके पास 2/63 आना चाहिए। तो रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख देते हैं 1/2x+1, ये फर्स्ट कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर आ जाएगा, और सेकंड लिखेंगे तो 1/2x
+3, कहते हैं इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपके पास आना चाहिए जी 2/63। कहता है डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल की फॉर्म में मैंने लिख दिया, फ्रैक्शन एक फ्रैक्शन की शक्ल में था, इन दोनों का भी मैंने लिख दिया। तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये फ्रैक्शन मैंने इन दोनों का एलसीएम ले लिया, तो मेरे पास एज इट इज़ जवाब नीचे आ जाएगा 2x + 1 और 2x + 3 = 2/63 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। ये सेम वैल्यू थी, आपस में कट होगी, 2x + 1 और 1 ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2x + 3 से, क्योंकि ये वैल्यू इस वैल्यू से कट होगी, बाकी ये वैल्यू बची और ये मैंने ऊपर लिख दिया। माइनस का साइन एज इट इज़ नीचे आ गई, दोनों वैल्यू सेम थी, आपस में कट होगी, बाकी ये और ये वैल्यू बची मैं ऊपर लिख देता हूँ। साथ 1 -1 और 2x + 1। मजीद क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुई है, तो मेरे पास आ गया जी 2x + 3, 1 को मैंने ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, सेम वैल्यू आ गई, माइनस का साइन आ गया, 1 को 2x से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास 2x आ गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आ गया जी -1। और इनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x को मैंने 2x से मल्टीप्लाई किया, तो 2 × 2 = 4, ये मेरे पास आ गया जी 4x²। इस 2x को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास आ गया 2 × 3 = 6x। ये 1 को मैंने 2x से मल्टीप्लाई किया, तो 2 × 1 = 2x मेरे पास आ गया, और 3 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास 3 × 1 = 3 आ गया, = 2/63। मजीद क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी। ये देखें, ये मेरे पास 2x प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों आपस में कट हो जाएंगे। ये 3 प्लस का -1 करूँगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 2। और इसे मैंने सोल्व किया तो मेरे पास आ गया 4x²। इन दोनों को सोल्व किया तो मेरे पास आ गया 8x + 3 = 2/63। जब भी दो रकमें फ्रैक्शन में हो और इज इक्वल का साइन हो तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देना है मैंने 4x² + 8x + 3 से, और 63 को मैंने मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पे 2 से, तो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 4 = 8x, मेरे पास आ गया 8x² + 2 × 8 = 60, 16x आ गया, और 2 × 3 = मेरे पास आ गया जी 6 = 63 को मैंने मल्टीप्लाई करना है 2 से जी, तो इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आ गया 126। मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 8x² + 16x + 6, ये 126 यहाँ के माइनस हो गया, तो -126 = 0। तो वैल्यू मेरे पास आ गई 8x² इन + 16x, इन दोनों को सोल्व किया तो -120 = 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं, a = आ जाएगा 8, b = मेरे पास आ जाएगा 16, और c की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -120। क्वाड्रेटिक फार्मूला मेरे पास होता है जी -b ± √b² -4ac/2a। b की वैल्यू मेरे पास थी 16, तो पुटिंग द वैल्यू इन फार्मूला, ये माइनस का साइन ये वाला आ गया, b की जगह पे b की वैल्यू लिख देते हैं 16 ± √b², इट्स मीन 16² -4a की जगह पे a की वैल्यू, और c की जगह पे c की वैल्यू जो कि -120 थी /2a, तो 2 एज इट इज़ आ गया, a की जगह पे हम a की वैल्यू लिख देंगे। तो इसे हम मज़ीद सोल्व कर लेते हैं जी, -16 एज इट इज़ नीचे आ गया, +-16 का स्क्वायर लेंगे, तो 16 का स्क्वायर मैंने लिया, तो मेरे पास 16 का स्क्वायर आया है 256। ये 256 मैं यहाँ लिख दूंगा, -4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे -120 से, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 3840। इन तीनों को मैंने मल्टीप्लाई किया है, तो मेरे पास आंसर आया है जी -4 को 8 से और मल्टीप्लाई -120 से, तो आंसर आया है 3840। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी, तो -16 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, प्लस माइनस इन दोनों को मैंने प्लस किया, तो इन दोनों को प्लस करने से मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो 4096 आ रही है / 16। क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो -16 एज इट इज़ आ गया, ±4096, ये मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर बनता है 64 का। तो सोल्व कर लेते हैं, -16 प्लस माइनस, यहाँ पे एक स्टेप अगर मैं और कर दूँ तो -16 प्लस माइनस, ये मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है जी, परफेक्ट स्क्वायर बनता है, अभी मैंने बताया, मैं कैलकुलेटर पे चेक कर लेता हूँ, ये परफेक्ट स्क्वायर किसका है, ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है 64 का 4096, तो ये 64 मैंने लिख दिया का स्क्वायर, ओवर मेरे पास 16 आ गया, तो इसको देखें, ये स्क्वायर मेरा कट हो गया अंडर रूट से, तो -16 प्लस माइनस 64 / 16, इसे एक दफ़ा प्लस में लिख दें, एक दफ़ा माइनस में लिख दें, तो मैंने -16
प्लस 64 ओवर 16, इसे मैंने माइनस में लिखा तो -16 -64 ओवर 16, तो -16 + 64 के तो मेरे पास आंसर आया जी 48 ओवर 16, और इन दोनों को मैंने सॉल्व किया -16 और -64 को, तो मेरे पास आंसर आया -80 ओवर 16। 16 की कटिंग करते हैं, 16 1 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 84, 16 1 ज़ा 16 और 16 5 ज़ा 80। तो मेरे पास जो पहले आंसर आया है वो मेरे पास आया है 3, और जो सेकंड वैल्यू का मेरे पास आंसर आया है -5। तो क्वेश्चन की जो हमने वैल्यू सपोज की थी वो की थी 2x + 1 और 2x + 3। यहाँ पर जो हमारा पॉजिटिव वैल्यू का आंसर आया है, x की वैल्यू जो आई है 3, उसे पुट कर देते हैं और अपने 2 डिजिट्स निकाल लेते हैं जी। तो 2 एज इट इज़ आ गया, x की जगह पर x की वैल्यू लिख देते हैं 3 + 1, 2 3 ज़ा 6 + 1, दोनों प्लस किया तो मेरे पास 7 आ गया। इसको इसी तरह एज इट इज़ दूसरी वैल्यू में पुट कर देते हैं, 2 एज इट इज़ आ जाएगा, x की जगह पे x की वैल्यू लिख देंगे +3 जो मेरे पास आई थी, माइनस वाली वैल्यू पुट नहीं करते, +3 3 2 ज़ा 6 +3, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो मेरे पास जो मेरा फर्स्ट नंबर आया है, फर्स्ट नंबर जो मेरे पास है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, वो मेरे पास 7 आया है, और सेकंड नंबर जो मैंने लेट किया था वो मेरे पास आया है 9। तो यही दो वैल्यूज़ मेरे पास आंसर हैं, 7 और 9। तो यही दो वैल्यू मेरे पास आंसर आ जाएंगे, 7 और 9। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 5.3 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 जी। तो क्वेश्चन नंबर 8 मेरे पास है, द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज़ 12, के दो अल्फाज को पॉजिटिव वैल्यू को प्लस करना तो 12 आना चाहिए, एंड द सम ऑफ हु स्केयर, और उनका स्केयर मेरे पास 80 आना चाहिए। तो फाइंड द नंबर। उसने सिंपल कहा है कि आपने दो पॉजिटिव नंबर लेने हैं, ना उसने ओड का, ना इवन का, ना कंसेक्यूटिव ओड का है। तो सिंपल नंबर, लेट द फर्स्ट नंबर, पहला नंबर मैं लेट कर लेता हूँ, लेट द फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर मैं लेट कर ले तो मेरे पास सिंपल x आ जाएगा, एंड लेट द सेकंड नंबर, और सेकंड नंबर मैं लेट कर ले तो मेरे पास y आ जाएगा, लेट द सेकंड नंबर, वो मेरे पास y आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन, कहता है सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर, के दोनों का जो सम किया जाए, यानी कि x प्लस y दोनों को जमा किया जाए तो मेरे पास 12 आना चाहिए। तो यहाँ मैंने लिख देता हूँ 12, यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो x इज़ इक्वल आ जाएगा 12 एज इट इज़, y प्लस का था वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो ये मेरे पास बेसिकली एक इक्वेशन की वैल्यू आ गई। उसके बाद वो साथ ही मुझे कहता है एंड द सम ऑफ हु स्केयर, और उन दोनों का अगर मैं स्केयर लूँ तो मेरे पास 80 आता है। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, सवाल के स्टेटमेंट के मुताबिक जो दो नंबर हमने लेट किए हैं, अगर मैं उनका स्क्वायर लूँ तो मेरे पास 80 आना चाहिए। तो मेरे पास फर्स्ट नंबर था ये 12 - y, इसे मैं लिख देता हूँ 12 - y, और सेकंड नंबर मेरे पास था जी y, जो मैंने ये लेट किया था, ये जी मैंने लिख दिया y। कहता है अगर मैं इन दोनों नंबर का सम ऑफ स्क्वायर लूँ, ये देखें जी, सम ऑफ हु स्क्वायर, यानी इन दोनों को प्लस भी करना है और स्क्वायर भी लेना है। तो फर्स्ट नंबर मेरा ये आया था, इसका स्क्वायर, सेकंड नंबर y था उसका स्क्वायर, इन दोनों का अगर मैं स्क्वायर लूँ तो मेरे पास जो आंसर आना चाहिए वो मेरे पास 80 आंसर आना चाहिए। तो क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं जी। तो ये a - b का फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला ओपन कर देते हैं, a का स्क्वायर, ये a - b का फॉर्मूला, a का स्क्वायर -2, a की जगह पे a की वैल्यू लिख देंगे और b की जगह पे b की वैल्यू लिख देंगे, प्लस b का स्क्वायर, b की वैल्यू थी y का स्क्वायर, और प्लस ये मेरे पास आ जाएगा आगे ये वाला y का स्क्वायर इज इक्वल टू 80। यहाँ पे 12 का स्क्वायर आता है 144, -12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 24y मेरे पास आ जाएगा, प्लस y का स्क्वायर मेरे पास वैल्यू आ जाएगी यार, प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 80, 144 -24y, इन दोनों को मैंने प्लस किया, प्लस 2y का स्क्वायर मेरे पास वैल्यू आ गई है इज इक्वल टू 80। यहाँ पे 144 एज इट इज़ आ जाएगा, ये 80 प्लस का था, यहाँ के माइनस का हो जाएगा, -24y प्लस 2y का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसे तरतीब से लिख दूँ तो ये देख, पहले इन्हें सोल्व कर लेते हैं। मेरे पास है जी 144, इसमें से मैं माइनस करूँगा जी किसको, 80 को, मैंने 80 को माइनस किया तो बाकी रकम बचती है मेरे पास 64 -24y, ये 24y प्लस 2y का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तरतीब से लिख दूँ तो मैं 2y का स्क्वायर -24y और
2y का स्क्वायर माइनस 24y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास बेसिकली 3 वैल्यू आ गई। यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला या फैक्टराइजेशन, आपकी मर्जी है, जो आपको इजी लगे वो आप अप्लाई कर दें। मैं अप्लाई करूँ यहाँ पे फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फार्मूला, लेकिन आसान क्वाड्रेटिक फार्मूला है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। और फार्मूला होता है मेरे पास -b प्लस माइनस √b का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। b की वैल्यू थी मेरे पास -24, तो माइनस ये और 24 मेरे पास वैल्यू आ जाएगी b की -24 प्लस माइनस b का स्क्वायर। b की वैल्यू थी मेरे पास 24, तो -24 का स्क्वायर ले लेंगे -4। a की जगह पे a की वैल्यू आ जाएगी 2 और c की जगह पे c की वैल्यू आ जाएगी 64 ओवर 2a। 2 एज इट इज़ आ जाएगा, a की जगह पे a की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2। ये माइनस माइनस से कट हुआ तो 24 मेरे पास आ गया, प्लस माइनस 24 का स्क्वायर लेते हैं। 24 का मैंने स्क्वायर लिया तो मेरे पास वैल्यू आती है जी 576। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 576, माइनस का साइन आ गया। 2 का मल्टीप्लाई करना है मैंने 4 से, मल्टीप्लाई करना है 64 से, तो मेरे पास वैल्यू आती है 512। मैंने यहाँ पे लिख दिया 512 ओवर 2 2 ज़ा 4। तो वैल्यूज़ मेरे पास आई हैं 24 प्लस माइनस 576 माइनस 512 ओवर 4। तो मज़ीद क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 24 प्लस माइनस इन दोनों को मैंने सोल्व किया, 576 माइनस 512, तो मेरे पास आंसर आता है 64। इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, 64 को ओवर 4 लिख देते हैं। 24 प्लस माइनस ये 64 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है मेरे पास 8 का, तो यहाँ मैंने लिख दिया 8 का स्क्वायर ओवर 4। ये स्क्वायर अंडर रूट से कट हुआ, जो रिमेनिंग वैल्यू मेरे पास बच जाएगी वो बच जाएगी 24 प्लस माइनस 8 ओवर 4। इसे एक दफ़ा प्लस में लिख देते हैं, एक दफ़ा माइनस में लिख देते हैं। तो 24 प्लस 8 ओवर 4, ये मैंने प्लस में लिख दिया। 24 माइनस 8 ओवर 4 मैंने एक दफ़ा माइनस में लिख दिया। तो इन दोनों को मैंने प्लस किया, 24 प्लस 8, तो मेरे पास वैल्यू आती है 32। इसको मैंने लिख दिया 32 ओवर 4। इन दोनों को मैंने सोल्व किया, 24 माइनस 8, तो मेरे पास वैल्यू आती है 16। ये 16 मैंने लिख दिया ओवर 4। दोनों की कटिंग करते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32, 32 डिवाइडेड बाई 4, तो मेरे पास आता है जी बिल्कुल 8 आता है। 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32, तो एक वैल्यू का मेरे पास आंसर आ गया है 8। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 8। और दूसरी वैल्यू का मेरे पास आंसर आएगा 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, तो ये मेरे पास दूसरी वैल्यू का आंसर आ गया है 4 जी। तो फर्स्ट नंबर मेरे पास आ गया है 8 और सेकंड नंबर मेरे पास आ गया 4। सेकंड नंबर को हम अपनी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। जो इक्वेशन 1 मेरे पास थी वो थी मेरे पास 12 माइनस एक्स, तो 12 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा और एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू पुट कर लेंगे 4। तो ये देखें जी, मैं सिर्फ इसकी मदद से मैं पहला नंबर निकाल लेता हूँ और इसी की वजह से दूसरा नंबर निकाल जाएगा। तो ये देखें जी, 12 माइनस 4 किया तो मेरे पास फर्स्ट नंबर आ गया 8, एक वैल्यू ये आ गई। और इसी तरह अगर मैं 12 माइनस ये x की वैल्यू 8 पुट कर देता हूँ, तो 12 माइनस 8 किया, इन दोनों को सोल्व किया तो मेरे पास डिज़ायर्ड नंबर आ गया 4।